जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। डीएसए के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिए थे कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, जो फंडामेंटल और जो बेसिक आइडिया क्या होता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएसए का दूसरा पार्ट है एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम, अगर एल्गोरिथम से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एल्गोरिथम इज नथिंग बट सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, जैसे कि हम लोग कोई भी मोबाइल सिम लेते हैं ना, ओके, अगर हम सिम लेते हैं तो सिम का काम है कॉल रिसीव करना या फिर कॉल डायल करना या फिर उस सिम से रिलेटेड डाटा। सिम का प्रोवाइडर डिफरेंट होता है, ठीक है, मार्केट में जितने भी सिम प्रोवाइडर है वो डिफरेंट होता है, लेकिन सिम का जो कैसे यूज़ करना है और उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह ना, वो एक अलग एक डिफरेंट अथॉरिटी है उसके लिए। वो एक रेगुलेटर अथॉरिटी है, वो प्रोवाइड करता है। हर एक कंट्री का डिफरेंट रेगुलेटर बॉडी होता है, वो सेट करते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। तो ये दोनों को अगर मैं एग्जाम्पल में ये कर दूँ तो सिम और रेगुलेटर, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो जो पर्सन उस सिम को यूज़ कर रहा है तो उसके माइंड में ये रहेगा कि मेरे को ये रूल फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकता। तो सेम एग्जैक्टली डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में एल्गोरिथम का पार्ट है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करता है। ठीक है, मीन्स आपको कहता है कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करो। ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो। डाटा स्ट्रक्चर आपको एक कंटेनर प्रोवाइड करा देगा कि ये कंटेनर है। और मैं किचन का एग्जांपल दूँ, डाटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, आपको यूटेंसिल्स प्रोवाइड करा देगा, कुकिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देगा, वेजिटेबल प्रोवाइड कर देगा। ओके, लेकिन उसका जो रेसिपी है, हाई फ्लेम, लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम और जो इंग्रेडिएंट का प्रोसेस है वो है एल्गोरिथम आपका। मीन्स आपका जो इंग्रेडिएंट कितना अमाउंट में होना चाहिए, रेसिपी क्या होना चाहिए, वो सब एल्गोरिथम का पार्ट है। उसके अंदर क्या क्या यूटेंसिल्स लगेगा, क्या क्या वेजिटेबल लगेगा और कितना अमाउंट में लगेगा। ठीक है, वो है डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम दोनों कंबाइन होने के बाद उसका जो आउटपुट होता है वो हमारा फाइनल आउटपुट जो बेसिकली यूजर को जो विजिबल होता है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है। ओके, तो ये हो गया एल्गोरिथम। अगर उसका रूल्स अगर कुछ डेफिनेशन के थ्रू जाए, एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज द प्रोसेस और सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैंने कुकिंग का एग्जांपल दिया, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस मीन्स आपके पास रेसिपीज का हो गया, स्टेप बाय स्टेप फ्लेम ऑन करना है, यूटेंसिल्स वार्म अप करना है, ऑयल पुट करके उसके स्पाइसेस ऐड करना है, उसको वेजिटेबल ऐड करना है और कुछ टाइम के लिए बॉईल करना है। तो ये एक तरह से आपका एक कुकिंग आइटम का रेसिपी का प्रोसीजर है उसका। ओके, हर एक फूड आइटम का डिफरेंट टाइमिंग होता है, डिफरेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी हिसाब से उसका जो की इंग्रेडिएंट्स होता है, मीन्स की फैक्टर्स जो होता है
क्या है, इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइसली, मीन्स इनपुट और आउटपुट मीन्स आपके पास, अगर मैं कुकिंग का एग्जांपल ये करूँ, कंटिन्यू करूँ, आपको आइडिया होना चाहिए आपके पास वेजिटेबल या फिर इंग्रेडिएंट्स क्या है और आपको बनाना क्या है, ठीक है। आपके पास अगर इंग्रेडिएंट डिफरेंट होगा और आप माइंड में लेक्चर बनाना मेरे डिफरेंट है, तो ये तो मिक्सअप हो जाएगा ना। ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, मीन्स आपको हर एक स्टेप को के बारे में पता होना चाहिए कि ये स्टेप क्या कर रहा है, क्लियर होना चाहिए आपके बारे में। एल्गोरिथम शुड बी मोस्ट इफेक्टिव एमंग मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा, हर एक प्रॉब्लम का कुछ बेसिक रूल, सेट ऑफ रूल्स एंड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व करने का एक वे होता है, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चाहे किचन लिख लो या फिर एडिंग 2 नंबर्स हो या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स हो, और ड्राइविंग ए कार हो गया, ड्राइविंग ए बाइक हो गया, तो इसका एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। An algorithm should not include computer code. Instead, the algorithm should be written in such a way that it can be used in different programming. ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि algorithm इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है कोड बेस से, मीन्स आपका जो कोड है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हाउ टू मेक ए टी और प्लीज़ मेक ए टी कप ऑफ टी, ठीक है। अब आप उसको गैस में कीजिए, इंडक्शन में कीजिए, चारकोल जो कीजिए या फिर वुड बर्नर से कीजिए, ठीक है। हम नहीं बता रहे कि आप उसको किस क्या बैकग्राउंड में प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे को एक कप ऑफ टी चाहिए, तो आप बाहर से मंगा रहे हो या फिर घर में बना रहे हो या फिर गैस चूल्हा का यूज़ कर रहे हो या फिर वुडन चूल्हा का यूज़ कर रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये कम्प्लीटली कोड इंडिपेंडेंट है। आप उस प्रोसेस को, अगर मैं एक एल्गोरिथम लिख रहा हूँ तो उस एल्गोरिथम को मैं C++ में भी यूज़ कर सकता हूँ, जावा में यूज़ कर सकता हूँ, सूट में, पाइथन में या फिर ऑब्जेक्टिव-C, PHP, .NET, कोई भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 4 की फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए आप क्या यूज़ करने वाले हो, क्या इनपुट है और आउटपुट है, आपको ये प्रिसाइसली पता होना चाहिए और हर एक स्टेप के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप मेरे को फॉलो अप करना है, ओके। और ये एल्गोरिथम में कोई भी हम लोग कोड नहीं लिखते, हम वहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है, ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप है, ओके। इस एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, आर 2 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, ओके। ये एल्गोरिथम स्टार्ट किया, डिक्लेयर वेरिएबल्स नंबर 1, नंबर 2 एंड सम इज द रिजल्ट और आउटपुट, जो भी आप लीजिए। रीड वैल्यूज नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों वैल्यूज को मैंने रीड कर दिया। ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू सम, राइट। ये रहा नंबर 1 प्लस नंबर 2 को मैंने असाइन कर दिया, डिस्प्ले सम एंड स्टॉप। अब मैं इसको C में लिखूँ, C++ लिखूँ, जावा में लिखूँ, PHP में लिखूँ या फिर पाइथन में लिखूँ, .NET, ऑब्जेक्टिव-C, सूट, कोई भी लैंग्वेज, डाट, कोई भी लैंग्वेज में लिखूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरा बेसिक इंस्ट्रक्शन है, तो मेरे को ये रिक्वायरमेंट ये मेरा है, आर 2 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, ओके। देखो इसमें कोई भी मैंने कोड लिखा नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने यूटिलाइज नहीं किया, ओके। लेकिन एक चीज़ है, आपने ये तो हो गया आपका एक स्टेप बाय स्टेप
इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है। ये आप वर्ड बाय वर्ड आप देख रहे हो ना जितना, इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है, और उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। ओके, एल्गोरिथम हम लोग जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन को जो ये करते हैं उसको हम बेसिकली एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर जाएंगे तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट भी डिफरेंट है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। इसके बारे में हम लोग और कभी डिस्कशन करेंगे, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। A flowchart is a diagram that depicts a process, system, or computer algorithm. They are widely used in multiple fields to document, study, plan, improve, and communicate often complex processes in a clear, easy to understand diagrams. मैं बोला ना, एल्गोरिथम का एक जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग बेसिकली फ्लोचार्ट ही बोलते हैं। ओके, अगर रोज चाय बनाना है तो इनपुट क्या है, मेरे को आउटपुट क्या है, टी चाहिए, इनपुट जो भी आप डालो। ओके, तो ये 0 लेवल हो गया। फर्स्ट लेवल में क्या होता है, आपका जो सारा प्रोसेस आ जाएगा। ओके, तो जितना ब्रेकडाउन होता रहेगा ना वो उसका लेयर बढ़ता जाएगा। मेरे को टी का अगर जैसे बाउल में मेरे को कप बनाना है, वो सेकंड लेवल को में आ जाएगा, क्योंकि जिस कंटेनर में टी बनाऊंगा उस कंटेनर में मेरे को बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स डालना है, जैसे मिल्क हो गया, टी हो गया, वाटर हो गया, कार्डमम हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो आप फ्लो चार्ट बनाते हैं ना उसका एक जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग कुछ कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे ये एरो है, ये होता है हमारा फ्लो लाइन के लिए। ठीक है, दूसरा है टर्मिनल के लिए, टर्मिनल मीन्स स्टार्ट पोजीशन और स्टॉप पोजीशन, मीन्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टॉप पोजीशन। प्रोसेस मीन्स टी मेकिंग और आर 2 मेंबर्स। डिसीजन मीन्स आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हो, इज द टी रेडी, और इज द सम इज ग्रेटर देन 10 और समथिंग लाइक, जहाँ पर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ओके, ये है आपका इनपुट आउटपुट। इनपुट आउट मीन्स जो आपका इनपुट जो आपका इंग्रेडिएंट्स हो गया, अगर मैं किचन का एग्जांपल दूँ, और अगर नंबर एडिशन ऑफ नंबर 2, इनपुट आउटपुट्स क्या है 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 का एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। मैं अगर चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक, जैसे हो गया, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, ये फ्लो लाइन हो गया, और ये आकर मेरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, और ये आ गया मेरा एंड। ये जो टर्मिनल है ना, ये बेसिकली ओवल शेप होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस हो गया, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया, और इसका ये आपका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली फ्लो चार्ट। ये 0 लेवल का है, ये क्या है 0 लेवल का है। अगर मैं इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करूँगा ना, तो
इनपुट आएगा आपका, ठीक है, और ऐड टू नंबर्स आ गया, असाइन हो गया, तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। हम लोग इसको डिटेल में जो फ्लो चार्ट का है ना, हम लोग उसको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो ये आपका डिसीजन हो गया। डिसीजन में आपको पूछेंगे व्हाई, इज इट कंप्लीटेड और इज इट रेडी और इज इट ग्रेटर देन, इज इट लेस देन। ओके, ये डायमंड शेप्ड है। इनपुट आउटपुट रम्बस का शेप है और ये कमेंट लाइन है। ये जो है ना प्री डिफाइंड प्रोसेस है, मीन्स सो नेम्ड प्रोसेसेस व्हिच इज डिफाइंड एल्सवेयर, कोई और उसमें डिफाइन हुआ है। रिप्रेजेंट रेक्टेंगल विथ डबल स्ट्रक। और एक है इसका, ये है आपका डाटाबेस, जहाँ पर हम लोग कहीं पर डाटा स्टोर करने के लिए। और ये है डॉक्यूमेंट मीन्स आपका FAQ फाइल्स और या फिर डॉक्यूमेंटेशन का कहीं पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हाँ, यहाँ पर सबका डॉक्यूमेंट्स रीड कर सको या फिर डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रह सकता है। बेसिकली इसका यूज़ बहुत कम होता है। जहाँ पर आप डाटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन होगा तो वहाँ पर डाटाबेस यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस ये कंपल्सरी, इतना तो मिनिमम लगता है। और एक कोई भी फ्लो चार्ट है ना, बिना फ्लो लाइन, बिना स्टार्ट और एंड टर्मिनल और बिना प्रोसेस के, ये तीनों के बिना तो ये तीनों तो मैंडेटरी है, ठीक है। और कुछ फ्लो चार्ट में, कुछ रूल्स में आपका डिसीजन भी आता है, ठीक है। और ये फोर्थ 1 2 3 4 ये आएगा ही आएगा। तो ये बेसिकली आपका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम कुछ नहीं, इज सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डाटा स्ट्रक्चर नीड्स टू बी फॉलो। अच्छा, इसका अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में एग्जांपल दूँ, आपका डाटा स्ट्रक्चर में आपका आएगा जो डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। एल्गोरिथम वो है जो डाटा उस प्रोसेस को फॉलो वो जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। मीन्स अगर मैं कंबाइनली बोलूँ, जो डाटा कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और कुछ अंडर प्रोसेस के थ्रू, मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट करने के बाद जो आउटपुट आता है वो है यूजर एक्सपेक्टेड, ठीक है। मीन्स डाटा को आपको दोनों तरफ आपको फॉलो करना है। अगर मैं यहाँ पर एक डाटा हो गया तो आपको एल्गोरिथम को फॉलो करना है और ये डाटा स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। मीन्स मेरा इनपुट में कुछ मेरे पास डाटा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेट ऑफ डाटा और डाटा सेट नंबर रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और मेरे को ये आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए मेरे को इस रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू मेरे को डाटा को प्रोसेस करना है, तब जाके मेरे को एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो डाटा स्ट्रक्चर में आपका आएगा एक आएगा लिंक लिस्ट आएगा, क्यू आएगा, स्टैक आएगा, array आएगा, जो लॉजिकल डाटा स्टोरेज होता है, स्ट्रिंग, ट्री, ग्राफ, ये सब आता है, ठीक है। और अगर एल्गोरिथम बोलूँगा तो मैं जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम, बाइनरी ट्री सर्च एल्गोरिथम, मैथमेटिकल, डायनामिक प्रोग्राम, पैटर्न सर्चिंग,
रिकर्सन, ये सब है एल्गोरिथम, ठीक है। उस एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन को या फिर जो हमारा रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जो जिस डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सपोज सॉर्टिंग मेरे को एल्गोरिथम लेना है, सॉर्टिंग के लिए मैं आरे यूज़ करूँगा, मीन्स सॉर्टिंग ऑफ 10 नंबर्स को, सॉर्टिंग ऑफ 10 नंबर्स ये आपका एल्गोरिथम है, ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो मैं उसको आरे के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ, लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ, वो डाटा स्ट्रक्चर है। तो इस प्रोसेस में आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बोथ कंबाइन होकर आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि कितना लेवल का एल्गोरिथम है, और कुछ एग्जाम्पल में दे दूँगा ब्रेकडाउन का, तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगा एल्गोरिथम के बारे में। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।